प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो शुक्रवार के दिन ऐसी 6 गलती कभी ना करें। जो महिलाएं ऐसी 6 प्रकार की गलतियां करती हैं उनके घर में सदैव गरीबी और दुख दरिद्रता छाई रहती है। जो महिला शुक्रवार और गुरुवार के दिन ये गलतियां करती हैं उस घर में रहने वाले लोगों का कभी भी भाग्य उदय नहीं होता है। विवाहित महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी वीडियो। प्रिय दर्शकों, भारतीय समाज में नारी शक्ति का विशेष महत्व होता है। वही शास्त्रों में महिलाओं से जुड़े नियम भी बताए गए हैं। ऐसे में कुछ नियम महिलाओं के बाल धोने को लेकर कहा गया है कि अगर कोई महिला इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसका बुरा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का दिन होता है। इसलिए महिलाओं को इस दिन अपने बाल जरूर साफ करने चाहिए। इस दिन बाल धोने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती है। प्रिय दर्शकों, वही अगर आप बेटे की मां हैं या फिर आप बेटे को पैदा करने की इच्छा रखती हैं तो आपको शुक्रवार के दिन बाल जरूर धोने चाहिए। इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन बाल कटवाना भी शुभ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारे पौराणिक शास्त्रों का ऐसा मत है कि कुंवारी कन्याओं को भूलकर भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। खासकर जिन लड़कियों के छोटे भाई होते हैं उन्हें बुधवार के दिन बाल धोने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो कन्याएं बुधवार के दिन बाल धोती हैं उनके भाई भारी कष्टों में आ जाते हैं, उन्हें भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुधवार के दिन कुंवारी कन्याओं को कभी भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अक्सर देखा जाता है कोई भी शुभ प्रसंग या त्योहार आता है तो महिलाएं अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाती हैं और उन्हें कटवाने या धोने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ पर्व पर, खासकर पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिन में भी बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। ये सभी कार्य आपको शुभ तिथि से पहले ही कर लेने चाहिए। यदि आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। जैसे सोमवार का व्रत करना है, उसमें एक दिन पहले केस धोकर पवित्र कर लेना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश व्रत के दिन बाल धोने पड़े तो आप बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा विवाहित महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। केवल महिलाएं नहीं बल्कि पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन बाल धोते हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंत में आपको बता दें कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन न तो बाल में तेल लगाएं और न ही बालों को साफ करें। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है, जिसके मुताबिक शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन जो भक्त मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी मां को धन की देवी मानी गई है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन उनकी भली भांति पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों की मनाही भी बताई गई है। जानिए ऐसी बातों के बारे में जो इस दिन कभी भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इन बातों के बारे में जो शुक्रवार को कभी भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात,
कभी किसी को भूलकर भी शुक्रवार के दिन धन ना दें और ना ही उधार लें। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन दिया गया धन वापस लौट कर नहीं आता है। इस दिन किसी को भी कर्ज देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और संबंध भी खराब हो जाते हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन नहीं तो किसी को धन दे और न ही किसी से उधारी ले। दूसरी बात, वैसे तो आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूलकर भी महिलाओं एवं कन्याओं का और किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। इनके बारे में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। महिलाओं में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनके अपमान करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तीसरी बात, शुक्रवार के दिन अगर आप व्रत पूजन भी नहीं करते हैं, खास तौर पर मांसाहार और मदिरा का सेवन से परहेज रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसको आप अपनी आदत भी बना सकते हैं। तीसरी बात, शुक्रवार के दिन अगर आप व्रत पूजन नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन तामसिक भोजन खास तौर पर मांसाहार और मदिरा का सेवन से परहेज रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो सात्विक भोजन करने को अपनी आदत भी बना ले। चौथी बात, शुक्रवार के दिन भूलकर भी चीनी किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में चीनी का संबंध शुक्र और चंद्र दोनों से है। इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी देने से आपका शुक्र कमजोर हो जाता है और शुक्र भौतिक सुखों का स्वामी होता है। शुक्र के नाराज होने पर भौतिक सुख सुविधाओं की कमी आती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी कभी भी ना दे। पांचवी बात, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और दोनों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अगर संभव हो सके तो सुबह या शाम किसी भी समय घर में मीठा जरूर बनाना चाहिए और इसको सबसे पहले घर की सबसे बुजुर्ग जो स्त्री होती है, घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग जो महिला होती है, उसको जरूर देना चाहिए। छठी बात, शुक्रवार के दिन किसी से भी अपशब्द न बोलें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो जाती हैं और फिर आपके साथ धन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। घर में कलह बढ़ जाता है, लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है। इसलिए शुक्रवार के दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सातवीं बात, साफ सुथरे किचन में मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रभाव निरंतर होता रहता है। भूलकर भी रात के समय किचन में गंदे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में अशांति फैल जाती है। साथ ही स्वास्थ्य के खराब रहने की आशंका बनी रहती है। इसलिए कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद